अक्टूबर 2010 में आते हैं। आप चंडीगढ़ में हैं, आपको कॉल मिला, सब बहुत खुश हुए कि फाइनली, पर ये तो जर्नी की शुरुआत है। एक जर्नी पूरी हुई पर एक की शुरुआत है। जब आपको फाइनली आप पहुंचते हैं उस कैंप में, प्रिपरेटरी कैंप में या जो भी, वहाँ पे कैसे वेलकम किया जाता है? क्योंकि आप नए हो उनके लिए, कुछ लोगों से आप डोमेस्टिक मिले, जरा वो मंजर बताइए। देखिए, बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, क्योंकि उससे पहले मेरे डेब्यू मैच से पहले मैं काफ़ी दिग्गज खिलाड़ियों से मिल चुका था, तो उनसे सीखा था। जैसे राहुल द्रविड़ हो गए, तो जब वो राजकोट में एक इंडियन टीम के मैच के लिए आए थे करीब 2007-8 के आसपास, तभी मैंने उनसे बातचीत करी थी कि मैं और कैसे बेहतर खिलाड़ी बन सकता हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरा ऐसा प्रदर्शन है और कैसे आगे खेल सकता हूँ। फिर सचिन पाजी से। ये वही मुलाकात है जिसमें आप कागज कलम लेके गए थे नोट्स लेने के लिए? वो पहले था? नहीं, वो पहले था। वो बेंगलोर में था, एनसीए में। तभी तो मैं बहुत ही छोटा था। तभी कुछ ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेली थी। बट ये तो अंडर 19 इंडिया के लिए खेल चुका था, सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी टीम के लिए खेल चुका था। उसके बाद वाली मुलाकात थी। और फिर सचिन पाजी के साथ एक डोमेस्टिक मैच में मुलाकात हुई थी। वो वहाँ पर शायद प्रैक्टिस करने आए थे, तो उनसे भी मेरी बातचीत हो चुकी थी मेरे डेब्यू से पहले। तो उनसे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। तो थोड़े फेमिलियर फेसेस थे, उनको पता था कि चेतेश्वर कौन है, डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई एक प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहा है और उसको मौका मिला है। तो थोड़ी फेमिलियरिटी थी। उसके बाद जाके जब पहली बार ड्रेसिंग रूम में गया, तो एक स्पीच देनी होती है। हर एक नए खिलाड़ी को स्पीच देनी होती है जो डेब्यू कर रहा है या तो टीम में पहली बार आया। तो वो टाइम पे माई भाई कप्तान थे, गैरी कस्टन कोच थे, और टीम में सारे दिग्गज खिलाड़ी, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण, ज़हीर खान, तो सारे बड़े प्लेयर जिनके साथ खेलने का पहली बार मौका मिल रहा है और स्पीच देनी है उनके सामने। तो काफ़ी नर्वस था, बट बिकॉज ऑफ माय प्रिपरेशन, जिस तरह से पापा ने मुझे तैयार किया था क्रिकेट में और इवन ऑफ द फील्ड, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी कि आपको क्रिकेट अगर आगे खेलना है तो आप अलग अलग देश में जाएंगे, वहाँ पर इंग्लिश में भी आपको बात करनी होगी। तो मैं इंग्लिश के लिए क्लासेस करता था जब छोटा था, स्कूल में जाता था, तो उसके साथ में 1 घंटा मैं इंग्लिश ये होता है, दुआ की है बारिश होगी तो छाता लेके जाऊंगा है। बिल्कुल। तो वो पहली स्पीच जो थी वो मुझे ऐसा बोला गया कि इंग्लिश में आपको अगर कंफर्टेबल हो तो आपको उसमें बोलना है। तो ऐसी एक चेयर, क्योंकि ऐसा नहीं, चंडीगढ़ में था। अच्छा। मैच, क्योंकि हमारा पहला मैच चंडीगढ़ में था, वहाँ पर पंजाब में। तो उसके बाद दूसरा मैच बेंगलोर में था। तो पहले मैच में मैं जब टीम के साथ मिला, होटल रूम, ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम था जहाँ पर बहुत सारी चेयर्स थी, हम लोग सब बैठे थे, और एक माही भाई ने चेयर खींची और बोला कि इसके ऊपर खड़े होके स्पीच देनी है। चेयर के ऊपर खड़े होके? क्योंकि हाँ, ये एक रिचुअल है टीम का कि जो भी नया प्लेयर आता है उसको खड़े रह के सबके फेस दिखने चाहिए और उसके बाद आपको स्पीच देनी है। तो मैंने जो दिल की बात थी वो पूरी बता दी इंग्लिश में। क्या? मैंने बोला कि it was an honor for me to firstly be part of the Indian team, where as a kid I always dreamt of playing for the nation, and I got my first opportunity to represent the country. So it's a proud moment for me, and I'm also going to play with some of the idols whom I've admired growing up as a kid. But it's an honor for me to be sharing this dressing room along with them, and I'm looking forward to interacting with them and learning as much as I can from them. And then ये तो अरविंद भाई की लिखी स्पीच है। नहीं, वो तब तक तो मैं खुद भी काफ़ी क्रिकेट के बारे में समझ गया था, और मन की जो बात थी वो मैंने उनको बोली कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द टीम्स सक्सेस व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अभी तो तब तक तो सिर्फ 15 प्लेयर जो है उसमें सिलेक्शन हुआ था, 11 में खेलने का कोई मौका तभी नहीं बन रहा था क्योंकि पूरी टीम इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर जगह नहीं बन रही थी। मेरा डेब्यू सेकंड मैच में इसीलिए हुआ कि लक्ष्मण भाई को बैक इंजरी, थोड़ा स्पैज़म हुआ था, इसकी वजह से वो मैच नहीं खेल पाए, और इसी की वजह से मेरा डेब्यू हुआ था 2010 में बेंगलोर में सेकंड टेस्ट मैच में। बट पहला टेस्ट मैच मुझे अभी भी याद है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हुआ था। आखिरी विकेट में लक्ष्मण भाई ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी थी ईशांत और प्रज्ञान ओझा के साथ, और वो एक यादगार टेस्ट मैच था। बट उसके बाद जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ वहाँ पर मेरा डेब्यू हुआ था। और फिर जिस तरह से
बात हुई और जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट था टीम का, कि कहीं पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई अलग जगह पे आ गया हूँ, इतने दिग्गज खिलाड़ी है उनसे मैं कैसे बात कर सकता हूँ। सारे प्लेयर्स बहुत वेलकमिंग थे और कभी भी किसी प्लेयर्स को क्रिकेट के बारे में कुछ भी बात करी, कुछ भी पूछा तो बहुत आसानी से और बहुत फ्रेंडली कन्वर्सेशन हुआ करता था।